हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का एक तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो, मैथ्स की वीडियो रेगुलर आ रही है, आपको पता, और क्वालिटी भी सही आ रही है, और तरीका तुम्हें पता ही है मेरे कैसे ही। ठीक है जी। अब देखो, कल मैंने कहाँ तक करा दिए थे, सीरियल से करा रहा हूँ, आर एस अग्रवाल परसेंटेज के क्वेश्चन करा रहा हूँ सीरियल से, और मैंने कल 43वें क्वेश्चन तक करा दिए हैं पिछली वीडियो में, और आज 44वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 44वां क्वेश्चन आप देखिए। 44वें क्वेश्चन में किसी भिन्न के अंश में, देखो 44वां क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? ये बताना। आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, देखिए दिख रहा प्रॉपर। अब देखिए ऑप्शन ए 3/4, बी 3/5, सी 3/7 और डी 3/2/3। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है जी। देखिए, अब सवाल में आपको देखो एक तरीका बता रहा हूं। मैंने कल भी एक चीज बताई होगी आपको देखो, इतने की वृद्धि और इतने की कमी हर और अंश में कह रहा, और प्राप्त भिन्न ये, आप प्राप्त भिन्न को डायरेक्ट लिखो। 15/16 मैंने लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो अंश में 15% वृद्धि करनी है। अंश में अंश होता ऊपर वाला, तो आप नीचे वाले में करो 15% की वृद्धि। ठीक है जी, ये ट्रिक है। तथा हर में 8% कमी, हर में देखो, हर में 8% कमी करने को कह रहा, तो आप अंश में कमी करो। 8% कर दी। अब ये परसेंटेज में है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब आप काट लो। देखो जी, 4 से काटूंगा, 4 से 4 बार में, और 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है जी। अब देखो, इससे काटूंगा 5 बार में, 23 से 5 बार में कटेगा, और ये 5 से 3 बार में कटेगा, और 3/4 आ जाएगा उत्तर। क्लियर है जी। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 45वें क्वेश्चन को आपको देखना होगा। 45वें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से, देखो क्रम से मतलब होता है लगातार, 30% तथा 40% अधिक हो, 30% तथा 40% अधिक हो, 30% तथा 40% अधिक हो। ठीक है जी। यदि दो संख्याएं क्रम से, देखो सुनो, आपको करना पहली संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, यही तो मतलब है इस चीज का। ठीक है, उसके बाद आपको करना है तीसरी संख्या। आपने मान ली 100। इसने कहा है तीसरी संख्या से, जिससे कहे उसको हमेशा 100 मानो। तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक हो। अब लगाओ, क्रम से कह रहा 30% अधिक है 130, ये 40 अधिक है 140। क्लियर है यहां तक पॉइंट? ठीक है जी। उसने लास्ट में जो कह दिया उसको देख लो। तो दूसरी से पहली का परसेंट बताओ, दूसरी से पहली संख्या का परसेंट बताओ। का किसके साथ आ रहा? दूसरी से जिसके साथ, देखो जब का और से दोनों आओ तो से वाली नीचे ले जाओ हमेशा, से वाली नीचे ले जाओ हमेशा। तो इसमें कहा तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंट बताओ। अब बताओ दूसरी से, दूसरी है 140। ठीक है जी। पहली का मतलब देखो, से कहने का मतलब होता है कंपैरिजन। 140 के कंपैरिजन में 130 कितनी है, कितनी परसेंट है, और गुणा 100। इससे ये 7, 50, 13 पंजे 65, 7, 7 नेम 63, 7 दूनी 14, 6/7 उत्तर आ गया जी। ठीक है, तो 92 से ही 6/7 आपको दिख रहा है, ये रहा। क्लियर है बात? कोई नहीं, आसान तरीका था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आप 46वां क्वेश्चन। 46वें क्वेश्चन में क्या है, छोटू दिमाग है लगा बिल्कुल। ठीक है,
देखो दो संख्याएं यानी कि 46वें क्वेश्चन में है, ये छोटू बहुत नादान हो रहा है, ठीक है। इसका क्या है, इसने सीजीएल का फ्री क्या निकाल दिए तो कुछ समझ ही ना रहा किसी है। तो आप देखिए ये मेरे साथ ही रहता है, दोनों भाई साथ रहते हैं, साथ खाना बनाते हैं, किसी दिन इसको भी दिखाऊंगा, ठीक है। और बहुत ही टाइम का बहुत पक्का है, ठीक है। इसने टाइम टेबल जो बनाया उस दिन, उस टाइम टेबल का भी मैं आपको दिखाऊंगा फोटो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको देखकर, ठीक है। एज काफ़ी कम है इसकी, यानी कि अभी ये 11वीं क्लास इसने जब की थी तो उस टाइम पे भी इसका टाइम टेबल बहुत अच्छा था। 11वीं 12th में भी इसके अब 87% है, 12th में तोड़ नहीं है इस बच्चे का, ठीक है जी। तो आपको मैं बताऊं, देखो इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि मोटिवेट रहिए आप भी, ठीक है। कोई बच्चा अगर किसी की अच्छाई है तो अच्छाई है कॉपी करनी चाहिए, ठीक है। अब किसी की अच्छाई है कॉपी करोगे तो कॉपीराइट नहीं लगा सकता आप पे, ठीक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 12.5 तथा 25% अधिक हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। हमेशा एक बात याद रखना, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तीसरी को 100 मान लो, क्रम से कह रहा 12.5% अधिक है पहली 112.5, उसके बाद कितनी अधिक है 25% अधिक है जी 125, क्रम से कह रहे तो ये अधिक फिर ये अधिक, क्रम से कह रहा वो तीसरी के अकॉर्डिंग कह रहा, मतलब तीसरी कंपैरिजन में। अब इसने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या यानी पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, पॉइंट हटाऊंगा 1 0 लगाऊंगा, 25 पंजे और 25 चौका, ठीक है जी। अब इसको काट लो आप, 5 से 5 दूनी 10 और 5 से मैं इसको काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25, ठीक है जी। उसके बाद 2 से 2 बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 पूरे 25, 45 दूनी 90, उत्तर आ जाएगा आपका 90%, ठीक है जी। ऑप्शन ए क्लियर है, आपके सामने कुछ नहीं है। देखिए 47वां क्वेश्चन, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आप भी बढ़िए, प्रगति का नाम ही सफलता, ठीक है। आप देखिए 47वां क्वेश्चन, खुश रहो। और आज तो तीज भी बना ली तुमने, हमारी तो तीज भी देख रहे हो तुम, कहाँ बन रही है ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से हॉस्टल में एक कमरा में बन रही है तीज, ठीक है। वहीं बैठ के, मतलब कहने को ये हुआ कि बैठ के यहीं है अपने घर भी ना, आप पढ़ रही हैं और सेवा में लग रही, ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, आप खुद बताओ। 1/2% थोड़ी देर को भूल जाना, ठीक है। और परसेंट जब हमेशा हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, याद रखना। किसी भी भिन्न में, कोई भी भिन्न है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। लेकिन आप 1/2 का मतलब जानते हो, पॉइंट लगा के 0 उतार दी, 5 बेर में घट गो, तो ये आ गया जी, ये ओनली 1/2 का मान है। लेकिन अगर मैं इसमें 100 से भाग करूं, परसेंटेज हटा रहा हूँ, ये परसेंटेज तो था, मतलब परसेंटेज था ना, अभी ये परसेंटेज में था जैसे, तो 1/2 की वैल्यू आ गई है इतने परसेंट, 0.5%। मैं समझा रहा हूँ, वरना मैं तुरंत ही मार देता ये रहा, ठीक है। तो देखिए अब 100 से भाग करूँगा, परसेंट हटा दूंगा, जितनी 0 होती है उतनी पॉइंट इधर खिसक जाता है, लेफ्ट साइड खिसकता है, याद रखना। तो 2 0 और लगेंगी, और देखो पॉइंट यहाँ पर था आपका, तो यहाँ से हटाओ, 2 0 और बढ़ाओ और पॉइंट यहाँ मारो, तर लो सामने कहते ही खटक। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखिए अब क्या है कि RS, एक चीज़ और बता दूँ मैं, RS अग्रवाल चल रही है, कभी नहीं सोचो क्वेश्चन कहाँ छाप रहे हो, चेक कर सको क्वेश्चन नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर वही मिलेगा, नवीनतम पैटर्न है, ठीक है। एक्सरसाइज A और B कराऊंगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अतिरिक्त क्वेश्चन भी दे रखे नए पैटर्न में, B एक्सरसाइज के साथ साथ बता देना उस चीज़ को भी, ठीक है जी। यहाँ जाओ, इसमें क्या है कि यदि A की आय B की आय से 10% अधिक है, A लिख दिया और ये लिख दिया जी B, A की आय B की आय से 10% अधिक है, अगर B 100 तो 110 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है जी। तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, देखो आप कितना कम है, ये 10 कम है, कितने पर कम है 110 पर कम है, गुणा 100, 1 0 से 1 0, 11 का इसमें भाग करेंगे, 9 सही 1/10, उत्तर 1/11, ठीक है जी। उत्तर का 9 सही 1/11, 11 99 100/11, बात खत्म, उतारो क्वेश्चन को। तो देखिए अब इसमें क्या है, 52वां क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, मैंने इससे पहले कराया था आपको 48वां क्वेश्चन RS अग्रवाल में, परसेंटेज चल रही है। 49वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन और उसके बाद 51वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम तो ये भी है, इसमें XY आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक जैसे क्वेश्चन 10 कराने से क्या फ़ायदा, एक को ही कर लो ना, ठीक है। अब आप देखिए X और Y की बात कर रही है, X हो गया, ये Y हो गया, ठीक है जी। X Y से 10% अधिक है, तो Y 100 तो 110 है। अब ये कह रहा Y X से कितना कम है, तो ये 10 कम है,
कितने पे कम है, 110 पे, और गुणा 100 करो। अभी तो पढ़ा 9 सही 1/11 ही आता है इसका उत्तर, जब नीचे 11 हो और ऊपर 100 हो। ठीक है, उत्तर आ गया, बात खत्म हुई। ठीक है जी, कहाँ उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दूँ इसे। आपको देख रहा 56, देखो आप फिर उसके बाद सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे कि ये अनीता सुनीता से 10% अधिक है, मतलब कि 10% अधिक है, तो मान लो वो कितनी, इससे ये कितना कम है, वही सवाल थे, इसलिए मैंने छुटा दिए फिर बीच के। ठीक है, 56वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब जो सवाल गारंटी इस बात की, जो मैं सवाल करा रहा हूँ उनमें हल्की फुल्की दिक्कत होगी, जो मैं छुटवा रहा हूँ उसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आने की। अगर उनमें भी आए तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन छुटवाऊंगा, ये मत सोचना हार्ड क्वेश्चन तो जिंदगी में नहीं छुटवा सकता, ये तो मेरा लक्ष्य रहेगा सदा से ही। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए 56वें क्वेश्चन में क्या है। 56वां क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ए का 60%, ए का मतलब गुणा 60%, परसेंट हटाऊंगा नीचे 100 बराबर बी का मतलब गुणा 3/4। अनुपात ही तो पूछ रहा है, मैं कुछ है भी नहीं तो बताओ। 20 × 60 होते हैं, 20 × 5 100 होते हैं, 3 से 3 कट जाएगा जी। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है। जब वैल्यू नीचे होती है ना वो ही मान होते हैं, और जब ऐसे होती ना ये वैल्यू, मान के चलो 2a बराबर 3b, ऐसे होती तो ए का मान अब ये होता और बी का होता ये, लेकिन ये अपॉन में 5 है तो ए का ही वैल्यू है, बी का मान b/4 है तो बी की वैल्यू 4, ये होता है बस अंतर। समझ गए होगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए,